यार आप तो नहीं हो सकता। अगर आप 80 से 180 तक चले जाओ तो आपको दिक्कत हो जाएगी, लेकिन इसे स्कोर कर सकते हो। लेकिन उन हेलो एवरीवन। तो आप लोगों के जैसे कि अप्रैल अटेम्प्ट के लिए केवल 13 दिन बचे हैं, 13-14 दिन बचे हैं। तो आप सबके मन में एक सवाल जरूर होगा कि अभी से जम करके इसमें करीबन 60 to 70 मार्क्स बढ़ाए जा सकते हैं। देखो, तो इसमें मैं हाँ कहूँगा ना कहूँगा, दोनों चीज़ कहूँगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपकी पढ़ाई कैसी है। अगर आप एक अभी तक ऐसे बच्चे थे कि जिसने सब कुछ कर रखा है, केवल रिवीजन नहीं किया है, उस बच्चे की बात करोगे तो उस बच्चे की ईजिली से यहाँ से मार्क्स उसके इंक्रीज कर जाएंगे, जितने मतलब 60-70 तक मार्क्स। लेकिन एक बच्चा ये भी हो सकता है सब कुछ कर रखा है, रिवीजन भी कर रखा है, उसकी पढ़ाई भी ढंग से चल रही है, लेकिन फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिन बच्चों ने अभी तक अपना पूरा का पूरा मतलब सिलेबस ढंग से कर लिया है, लेकिन अभी तक उन्होंने अपना रिवीजन का टाइम नहीं दिया है। तो अगर इन दिनों में आप लोगों ने रिवीजन पे फोकस कर लिया, ज़्यादा से ज़्यादा अगर रिवीजन पे आप लोगों ने फोकस कर लिया कि कैसे आपको क्वेश्चन लगाने हैं, कैसे क्वेश्चन करने हैं, और जो चैप्टर आपके रिवाइज नहीं पड़े थे उनको रिवाइज कर लेने हैं, अगर वो आपने कर लिया तो इजीली से आपके 60 to 70 मार्क्स आपके इंक्रीज होने ही होने वाले हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी दिक्कत इन बच्चों के लिए जानते हैं क्या पड़ रही है? ये सबसे बड़ी दिक्कत पड़ रही है कि अब उनको ऐसा लगता है कि भाई 10-12 दिन में अब होने वाला ही क्या है। तो मैं आपसे बोलूँ, अगर आप इस कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हो ना, कि आपने सिलेबस ढंग से कर रखा है, बस आपने अभी तक उसको रिवाइज नहीं किया है, तो भाई 13 दिन उसको रिवीजन के लिए काफ़ी ज़्यादा इनफ हो गया, सफिशियंट है 13 दिन। इनमें आपको हार नहीं मानी। जैसे कल मैंने लाइव किया था, बहुत लोगों मतलब यही बोल रहे थे कि अब 13 दिन में क्या ही होगा, आपको आगे का सोचते हैं इसमें कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन नहीं भाई, मैं आपसे बता दूं, अभी आपके लिए सफिशियंट टाइम है, मोर देन सफिशियंट टाइम है। अगर आपने रिवीजन नहीं किया ढंग से, आप रिवीजन कर लीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके मार्क्स इजीली से इजीली बढ़ जाएंगे। अब आपको ज़्यादा चीज़ें देखो, जो अब लास्ट में सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना क्या है, सबसे पहला टारगेट होगा सिविल सिलेबस कंप्लीशन के पीछे। आप बिल्कुल नहीं भागना है, जितना हो चुका है वही काफ़ी है। अब ज़्यादा सिलेबस के पीछे नहीं भागना है, सिलेबस कंप्लीशन जितना हो गया ठीक है। अब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, और पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी इसको जरूर से ध्यान रखना है। और मॉक तो भाई अब हर दिन मॉक लगाना ही लगाना। अगर हर दिन आप मॉक नहीं लगा रहे तो समझ लीजिए आप इस कंपटीशन से बाहर हो चुके हैं। अगर आपके अभी 13-14 दिन बचे हैं तो आपका हर एक दिन आपका मॉक लगना ही लगना चाहिए। अगर आपका मॉक एक दिन नहीं लग रहा है तो आप खुद से मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। अगर आप मॉक लगा रहे हैं तो हाँ, आप उस रेस में बने हुए हैं। तो हर दिन आपको क्या करना है, आपको हर दिन एक एक मॉक लगाना है, ठीक है। पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी मैं उसके पे एक वीडियो बना दूंगा। और वैसे भी आपको पता है यार, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स जो भी आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हो उसको पहले टारगेट करना है, और कौन से क्वेश्चन कैसे सेलेक्ट करना है तो आपके ऊपर है। मैं इसके रिगार्डिंग भी एक वीडियो बना दूंगा, पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी के रिगार्डिंग। और अभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस फिजिक्स और केमिस्ट्री पे करना है, क्योंकि मैथमेटिक्स तो आपसे जितनी हो रही थी वो वही होगी। आप ऐसा कोई 10-12 दिन में उसमें चमत्कार या ऐसा कुछ नहीं होने वाला जिससे कि आपकी मैथमेटिक्स अच्छी बन जाए। अभी आपको केवल सुधार सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री। जो रटने वाले मतलब चैप्टर हैं उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, मतलब सुबह 1 घंटा दे दें, शाम को 1 घंटा दे दें। बाकी दिन में जितना हो सके आपको मॉक लगाना है, मतलब हर दिन एक मॉक, हो सके तो 2-2 मॉक लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। और मॉक लगाना बिल्कुल टाइम पे लगाना, जैसे मैंने पुराने वीडियोज में बता रखा है कैसे कैसे मॉक लगाना है। आपके मॉक देखो, सबसे मेन और इंपॉर्टेंट चीज़, कोई भी अब अगर आप आपसे बोले कि नहीं ये कर लो वो चैप्टर उठा लो, नहीं। आप आपको चुपचाप करना क्या है, चुपचाप आपको उठाना है एक मॉक, ठीक है। हर दिन एक मॉक, सबसे पहले टारगेट तो ये होना चाहिए, एक दिन में एक मॉक लगा के उसको फुल एनालिसिस करना है। उससे आपका पूरा सिलेबस रिवाइज होगा। देखो मॉक लगाने के फायदे क्या क्या हैं, एक तो आपका मॉक तो लगी रहा है, साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस उससे बननी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आपकी हो ही नहीं होनी, क्योंकि 75 क्वेश्चन तो लगा रहे हो बैठ के, एक टाइम बाउंड मैनर में लगा रहे हो। पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी में तुम्हारा ध्यान जाएगा। अपनी जब एनालाइज करोगे तब अपनी गलतियों को पता चलेगा कि जो जो गलतियाँ तुम्हारे साथ हो रही थी उनको कैसे सुधारना है। बस यही चीज़ें, बस आप ये मेरी 3 चीज़ें नोट कर लो। चुपचाप अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अब रिवीजन पे, मॉक पे देना है, और पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी और टेस्ट को एनालिसिस, ये 3 चीज़ें आपको करनी है। आपके मार्क्स इजीली से बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर जो लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अभी सिलेबस उनका नहीं कंप्लीट कर रखा है, तो भाई उनके लिए सॉरी यार, अब तो नहीं हो सकता। अगर आपने सिलेबस नहीं कंप्लीट कर रखा है 70-80%, तो भाई अब मतलब इतने ज़्यादा मार्क्स इंक्रीज करना कि आप 80 से 180 तक चले जाओ तो आपको दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसी कैटेगरी में हो कि आपने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, रिवीजन नहीं किया, ढंग से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट नहीं लगाए थे, तो वो आप नंबर इजली से स्कोर कर सकते हो। लेकिन उन लोगों के लिए तो भाई उनका नहीं होने वाला, फिर वो आगे का देख सकते हैं। अगर ड्रॉपर ने तो कोई दूसरा एग्जाम, और अगर आप अभी 12th में तो आपको ड्रॉप का सोच सकते हैं। अगर जो लोग अभी सिलेबस उनका नहीं कंप्लीट हुआ है 70-80%, और बाकी जिनका हो चुका है 70-80%, तो भाई आप रिवीजन, और यही 3 चीज़ें, रिवीजन, मॉक टेस्ट, टेस्ट एनालिसिस, बस ये 3 चीज़ें पे आपको ध्यान देना है। आपके मार्क्स इजीली से इजीली बढ़ जाएंगे। और कोई अगर डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। और बाकी तो आप ढंग से पढ़ाई करते रहो, 10-12 दिन बचे हैं, मेहनत कर लो यार खूब करके, फिर उसके बाद तो यार मज़े ही मज़े होंगे।